लीडर बनने के लिए आप में क्या होना चाहिए? एक नेता के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक नेता के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा पाने के लिए आपके पास क्या गुण होने चाहिए? चाणक्य ने खुद को नेता बनाने के लिए क्या बहुमूल्य सुझाव दिए हैं? हर कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही नेता बनकर उभर पाते हैं। उनमें से कुछ ही अच्छे नेता बन पाते हैं। चाणक्य ने विस्तार से बताया कि वास्तविक नेता बनने के लिए हमें क्या चाहिए। मनुष्य का असली धन ज्ञान और स्वास्थ्य है। चाणक्य कहते हैं कि एक नेता के पास ज्ञान होना जरूरी है, और यह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? चाणक्य कहते हैं इसके 4 तरीके हैं, लेकिन वो 4 तरीके क्या हैं? जानकारी इकट्ठा करना। यदि आप किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले उस क्षेत्र में जानकारी एकत्र करनी होगी। जितना हो सके इसे इकट्ठा करना चाहिए। जानकारी इकट्ठा करने के जितने भी तरीके हैं, आपको उसे हर तरह से तलाशना चाहिए। अब आपको यह जानने की जरूरत है कि जिसके पास डेटा है वह है हीरो। अब बड़ी कंपनियां सूचना एकत्र करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रही हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वह शॉपिंग मॉल एक कार्ड प्रदान करता है। उनका कहना है कि अगर आप उस कार्ड से खरीदारी करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। आपने ओके कहते हुए कार्ड भी ले लिया। वे इस कार्ड से आपका डेटा एकत्र करना शुरू करते हैं। आप उस कार्ड से क्या खरीद रहे हैं, आप कब खरीद रहे हैं, इस तरह आपका पूरा डाटा उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। चाणक्य ने कहा कि फिलहाल बड़ी कंपनियां सूचनाओं का संग्रह कर रही हैं। अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको डेटा कलेक्शन पर ध्यान देना होगा। अध्ययन। यदि आप चाणक्य की जानकारी एकत्र करने का सख्ती से पालन करते हैं तो बाद वाले पर ध्यान दें। वही अध्ययन। आपके पास जो जानकारी है उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। आपके द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ये जानने के लिए कि उनमें से कोई काम करता है या नहीं, इसका पूरी तरह से अध्ययन करने की जरूरत है। तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमें से कौन सी जानकारी मूल्यवान है या नहीं है। सभी कंपनियां अब आपके द्वारा एकत्रित की जाने वाली जानकारी का अध्ययन करने के लिए भारी मात्रा में कर्मचारियों और मशीनरी का उपयोग करती हैं। इसे कॉर्पोरेट भाषा में डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस कहा जाता है। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की नौकरियों की अब अच्छी मांग है। कंपनियां भी मोटी तनख्वाह दे रही हैं, क्योंकि सारी जानकारी को छानने के बाद वे जो डेटा देते हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है। प्रयोग। अब आपके पास मूल्यवान डेटा है। अब आपको इसके बारे में समझ आ गया है, लेकिन चाणक्य प्रयोग करने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास मौजूद जानकारी का विश्लेषण करना है और प्रयोग करना शुरू करना है। ये जानने के लिए आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वह कितना उपयोगी है, पहले इसकी जांच होनी है। अगर वैक्सीन बाजार में आती है, विभिन्न परीक्षणों और प्रयोगों के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव न होने पर ही बाजार में उतारी जाती है। इसी तरह एक नेता अपने पास मौजूद ज्ञान की जांच करता है और उसे लागू करने के बाद पूरी तरह से मैदान में उतर जाना चाहिए। प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कोई लाभ नहीं है यदि आप केवल अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को रखते हैं। इसे आपके द्वारा चुने गए कर्मचारियों में जोड़ा जाना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आपकी जीत के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है। उस सेना के पास युद्ध के मैदान को जीतने के लिए उचित प्रशिक्षण और रणनीति होनी चाहिए। आपको ये सब करने में सक्षम होना चाहिए, तभी आप एक नेता के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत से लोग जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे साझा करने से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यह निश्चित रूप से असुरक्षा की भावना है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपने ज्ञान से कई नेता बना सकते हैं तो आप एक महान नेता बन सकते हैं। चाणक्य ने जो कहा उसे संक्षेप में देखें तो एक नेता बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। एकत्रित जानकारी का अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्जित ज्ञान के साथ प्रयोग, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके साथ आपको अपने कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित करना चाहिए।